बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शेफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं शेफ़ हुसैन ऑनलाइन। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं तो इसलिए आज मैंने बनाया है सरसों का साग और मकई की रोटी। तो चले देखें ये किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले हम शुरू करते हैं सरसों का साग, जिसके लिए हमें चाहिए है 2 किलो सरसों, जिसके पीले आप फूल निकाल लें, इसकी डंडियाँ काट के अच्छी तरह धो के इसके बड़े बड़े पीस कर लें। इस पालक, इसको भी अच्छी तरह धो लें। 1 किलो पालक, 2 किलो सरसों, 1 पाव बाथो, इसको भी अच्छी तरह धो लिया, और मेथी आधा पाव। इसके अलावा हमें चाहिए है 1 हरी प्याज, जिसको बारीक काट ली, 10 जो है लहसुन के, अदरक और 8 से 10 हरी मिर्च और नमक। 2 किलो सरसों जिसको हमने अच्छी तरह धो ली है, इसको हमने बर्तन में डाल दिया। इसके साथ पालक, बाथो, मेथी, हरी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और 2 चम्मच नमक। हीट हमने ऑन कर दी। 1 गिलास पानी का इसके अंदर डाल के इसको ढकना दे के इसको हम पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी लेड उतार के हम चेक करते हैं। ये देखें, इसका पानी रिड्यूस हुआ है और इसको मज़ीद हम 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। इसको 1 से 1.5 घंटे तक मज़ीद पकाएंगे। ये अब इसका पानी निकाल के, इसको अच्छी तरह छन्ने से इसका पानी निकाल के और इसको हम पीस लेंगे। सरसों को हमने ये देखें ब्लेंड कर दिया, और अब चूल्हे पे हमने देसी घी डालेंगे। इसमें देसी घी या मक्खन आप डालेंगे। घी मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको स्लाइस काटना है। ये इसमें डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन। ये प्याज का कलर देखें लाइट गोल्डन हो रहा है। अब इसको चम्मच चलाते रहना है, और इसी दौरान मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करूँगा। 1/2 टीस्पून हल्दी मैंने ऐड की, और इसके साथ ही गोल मिर्च ऐड कर दी। इसको थोड़ा सा चलाया। अब हम इसमें सरसों को ऐड कर देंगे। ये सारी सरसों इसमें ऐड कर दी, और हीट को मीडियम रखेंगे, और इसको अच्छी तरह इसका पानी ड्राई हो जाए, इसको पकाएंगे। ये पानी इसका ड्राई हो जाए और ये ऑयली हो जाए। ये 10-15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। ये देखें पक रहा है, और अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें पानी और भी है। अब इस कंडीशन पे मैं इसमें मकई का आटा, 3 चम्मच मकई का आटा, उसको पानी में मिक्स करके मैं इसमें ऐड करूँगा। ये इससे एक तो इसकी थिकनेस भी आ जाएगी, और दूसरा इसका टेस्ट भी आ जाएगा। ये इसमें डाल के
अब इसको मिक्स करके इसको मज़ीद मैं पकाऊंगा। ये साग बिल्कुल रेडी है, साग रेडी है, इसे हमने डिश आउट कर लिया। अब इसको फाइनली हम देसी घी का तड़का लगाएंगे। आप मक्खन या देसी घी का तड़का लगा सकते हैं। घी मैंने डाल दिया, इसको मेल्ट कर रहे हैं और इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ घी का तड़का डालना है। घी हीट अप हो गया है, अब इसके ऊपर हम जस्ट तड़का लगाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? होप आपको ये पसंद आया होगा। इसे आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जल्द बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।